अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पाकिस्तान सुपर लीग के कामयाब इनकाद के बाद जो टैलेंट सामने आया है और उस टैलेंट की बेस के ऊपर जो टीम बनी है, यकीनन वो ऐसी खतरनाक टीम है जिसके चर्चे आज इंडिया में भी हो रहे हैं कि अगर ये टीम इंडिया के सामने आएगी तो ये इंडिया को ऐसी शिकस्त देगी जैसे पाकिस्तान ने वैसे इंडिया को 2025 की जंग में दी थी। और इस हवाले से एक खबर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग को लेकर काफ़ी चीज़ें आपको मालूम है कि सामने आती रही हैं। एक कप्तान और उसके नीचे 4 कप्तान खेल रहे होते थे और फिर कभी 3 कभी 2, लेकिन अभी जो है वो सीनियर्स जो खिलाड़ी हैं उनको रेस्ट देने का फैसला किया गया, जिसमें मोहम्मद रिजवान हैं या बाबर आजम हैं। रेस्ट कहें या ड्रॉप ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन उसके अलावा माइक हैसन जो नए कोच हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस टीम को साथ लेकर चलने का। और इसका इशारा भी इमाद वसीम ने भी इसके हवाले से एक बात की है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा कि अगर इस टीम को बैलेंस लेकर चलना है तो उनके लिए किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या किन इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर पाकिस्तान को काम करना पड़ेगा, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी है और उस वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए ओपनर्स जो हैं कौन से होंगे, मिडिल ऑर्डर में कौन खेलेगा, और स्पेशली अभी जो 2-3 नए लड़के आए हैं उन्होंने कौन से रिकॉर्ड्स बनाए हैं, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में भी आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग से जो टैलेंट आया उसने बांग्लादेश को पहले मैच में जिस तरह से शिकस्त दी, और मेरे लिए जो सबसे अच्छी बात थी वो ये कि ओपनिंग जोड़ी नाकाम हो गई, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर था उसने बहुत ज्यादा सहारा दिया। शदाब खान बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, हारिस ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, सलमान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसके बाद सबसे ज्यादा जिस खिलाड़ी के परफॉर्म करने की खुशी हुई वो था हसन नवाज। और हसन नवाज वो बंदा है जो 2024 में अभी तक 9 मैचेस में 29 सिक्सेस लगा चुका है और 20 फोर्स लगाए हैं उसने। मतलब ये कि उसके वो चौके कम आते हैं, उसके छक्के उसके ज्यादा आते हैं। और अगर एवरेज वाइज भी देखे तो दुनिया में अभी जो क्रिकेट हो रही है, इंडिया में आप रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा और इस तरह के काफी नाम देखते होंगे, बाकी ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने हसन नवाज जितने छक्के मारे हों। तो इसका मतलब है कि हसन नवाज, और अच्छी बात क्या है, हसन नवाज एज अ ओपनर प्लेयर था, लेकिन उसने पीएसएल में जिस तरीके से परफॉर्म किया और उसके बाद फिर अब बांग्लादेश के खिलाफ उसने परफॉर्मेंस दी, न्यूजीलैंड में उसने सेंचुरी बनाई, तो उसके बाद ये चीज वाजे हो गई कि वो, और सलमान अली आगा ने भी इसके ऊपर बात की थी कि अब तो हम हसन नवाज को ओपनर कंसीडर कर ही नहीं रहे, हम हसन नवाज को मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा जारहाना और ऐसा हार्ड हिटर बैटर के तौर पर कंसीडर कर रहे हैं जो किसी भी लेवल के ऊपर मैच को गेम चेंजर बना सकता है या इंपैक्टफुल प्लेयर है। और वैसे भी पाकिस्तान की जो ये टीम है जिसमें साइम अयूब है, फखर जमान है, मोहम्मद हारिस है, सलमान अली आगा है, उसके साथ शदाब खान है, हसन नवाज है, इनमें से हर एक खिलाड़ी, खुशदिल शाह भी नीचे, एक एक खिलाड़ी में ये सलाहियत मौजूद है कि वो मैच को तब्दील कर सकता है, हारे हुए मैच को वो जिसे कहते हैं उर्दू में पांसा पलट सकता है। ये सलाहियत, ये कैपेबिलिटी इन तमाम खिलाड़ियों में मौजूद है जिनका मैं नाम ले रहा हूं। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो हसन अली और इवन ये कि हारिस रऊफ तक भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक ओवर में 2-3 छक्के लगाने की सलाहियत रखते हैं। तो इतनी बड़ी बैटिंग लाइन और इतनी वो डेप्थ में जो बैटिंग लाइन है, और साथ में बॉलिंग, बॉलिंग में आपके साइम अयूब तक बॉलिंग कर सकते हैं। तो हम हिसाब लगा रहे थे कि अगर बॉलिंग में देखें तो 8 बॉलर हैं, तो बैटिंग में देखें तो 8 बैटर हैं जो प्रॉपर बैटिंग कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं कुछ इंडियन जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनकी वीडियोस देख रहा था, जिस तरीके से पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दी है, तो वो भी इस बात का इजहार कर रहे थे कि यार ये टीम बहुत खतरनाक है। और क्योंकि वो अक्सर रिजवान और बाबर के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, और कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जिसने 170 के स्ट्राइक रेट से कम जो है वो बैटिंग की हो, सब
200 और 200 के साथ साथ जो है वो 170, 180, 190 जो है ये सारे जो प्लेयर्स थे वो इसी स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे। लेकिन चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस जनाब ये हैं कि साबिक ऑलराउंडर इमाद वसीम ने कौमी टीम के जो नए हेड कोच हैं माइक हैसन उनसे मुतल्लक जो है वो एक बयान दिया है और इसमें रियलिटी भी है। मकामी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म को दिए गए एक इंटरव्यू में इमाद वसीम ने यह कहा कि नए हेड कोच माइक हैसन जो हैं उनकी तकर्री उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक पॉजिटिव यानी स्टेप होगा और वो हमें बांग्लादेश के खिलाफ नज़र भी आया। और इससे पहले वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच हैं, तो वहाँ पर भी इस्लामाबाद जिस तरह की क्रिकेट खेलता है उससे भी आपको ये अंदाज़ा हो सकता है कि माइक हैसन जो है उनका माइंड क्या है। और दो खिलाड़ी पहले जल्दी आउट हो गए, इसके बावजूद पाकिस्तान की टीम ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया स्ट्राइक रेट के ऊपर और हर आने वाला जो प्लेयर है उसने सेट होने के बजाय अपनी जो एवरेज है उसको वो जिसे कहते हैं कि बैलेंस रखा है। यही वजह है कि पाकिस्तान दो खिलाड़ी जल्दी आउट होने के बाद भी 200 रन बना सका था। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि लापरवाही, हमाकत और बेखौफी में फ़र्क है। माइक हैसन जो हैं वो खेल को अच्छी तरह से समझते हैं और दौरे हाजिर के साथ टीम बनाने की वो सलाहियत रखते हैं और वो रखेंगे भी। लेकिन उनको चैलेंजेस क्या पेश आएंगे उसके बारे में भी इमाद वसीम ने बात की है। माइक हैसन का सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान क्रिकेट के अंदरूनी जो ड्रामे हैं या अंदरूनी वो जिसे कहते हैं कश्मकश कह लें, इख्तलाफात कह लें, ग्रुपिंग कह लें, उनको संभालना होगा। और मुझे अब यकीन है कि उन्हें 4 से 6 माह और फिर 3 से 4 सीरीज में मौका देंगे तो वो बेहतरीन जो नताइज हैं वो देंगे और बेहतरीन वो कोचिंग भी करेंगे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान ने जो 3 T20 मैचेस की सीरीज का जैसे आगाज़ किया है, मुझे उम्मीद है कि कौमी टीम बहुत जल्द ट्रैक के ऊपर आ जाएगी। बेसिकली रिजवान और बाबर जो हैं वो एक रवायती क्रिकेट खेलते थे, उसकी वजह से बाकी जो खिलाड़ी हैं उनके ऊपर प्रेशर आ जाता था और वो मेरे ख्याल में वो रन्स एवरेज वो इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि बाकी खिलाड़ी प्रेशर में आउट हो जाते थे। और आपको पता है मॉडर्न क्रिकेट में 1 ओवर 2 ओवर भी अगर आप मिस कर देते हैं, मेडन कर देते हैं, कम रन्स बनाते हैं तो फिर उसको कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज जब पहले 150, 140, 160, 70 रन्स बनते थे तो तब तो कोई इशू नहीं होता था। लेकिन अब चूंकि 200 या इससे जायद आपको टारगेट मिलता है या आप अगर पहले खेल रहे हैं तो आपको इतना टारगेट देना होता है, तो इसलिए कोशिश ये की जाती है कि कोई भी ओवर मेडन ना जाए, मिस ना हो और कम रन्स ना बने। अगर कोई खिलाड़ी ये करे तो वो फिर खुद ही उसको अगले ओवर में 18, 20, 22 रन्स बनाकर कवर करे। अदरवाइज आप ये बोलें कि यार मैं अगर 50 बॉलों पे 40 रन बनाकर आधा मैच खेलकर चला जाऊं और पीछे से कोई खिलाड़ी आए और वो इस स्ट्राइक रेट को ऊपर लेकर जाए तो ये आजकल मेरे ख्याल में मुश्किल है। इसकी वजह से प्रेशर आता है और आपकी टीम मैच हार जाती है।